स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ और वो हमारा है हिंदी रीडर का 9th चैप्टर जिसका नाम है हवा और आग। स्टूडेंट्स, आप अकबर और बीरबल का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो इस कहानी में मैं आपको देखिए कैसे बहुत मज़ेदार चीज़ें बताने जा रही हूँ और आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार जो है अकबर अपनी दरबार में मतलब बैठे हुए थे, ठीक है। और उनको जो है मतलब चापलूसी करना, मतलब किसी का चापलूसी करना उनको बिल्कुल भी अकबर को पसंद नहीं था। लेकिन क्या होता है एक दिन कि उनके ही दरबार के दो जो दरबारी थे चापलूसी करने के लिए अकबर के पास पहुंच जाते हैं। और किसकी चापलूसी करने पहुंचते हैं? बीरबल की चापलूसी करने पहुंचते हैं, क्योंकि अकबर जो है बीरबल को बहुत जो है अपने मंत्री जो उनके बीरबल होते हैं उनको बहुत प्यार करते थे, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या थे, दरबारी बाकी जो थे वो बहुत जलते थे। तो उसमें से जो दो दरबारी थे वो अकबर यानी राजा के पास बीरबल की चापलूसी करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो क्या कहते हैं जाके अकबर के पास चापलूसी करते, हुजूर अगर आप हमें कोई भी काम सौंपेंगे तो हम उसे चुटकियां बजाते ही बहुत जल्दी से कर देंगे। तो अकबर तुरंत उन दरबारियों की जैसे उनके मन में जो भी जैसे था वो उसे समझ गए कि इनके मन में क्या है, ये चापलूसी करना चाह रहे हैं मुझसे बीरबल की। तो वो तुरंत उनकी मन स्थिति को समझ लेते हैं और भाप लेते हैं, ठीक है। और वह जो है अकबर क्या करते हैं कि उन दरबारियों को एक काम देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम, एक दरबारी को बताते हैं कि तुम मुझे कागज़ में हवा को बांध कर लाओ, और दूसरे दरबारी को कहते हैं तुम मुझे कागज़ में आग को बांध के लाओ। अब ये दोनों दरबारी चापलूसी करने तो बड़े मज़े से पहुँचे होते हैं अकबर के पास, लेकिन अब काम मिलने के बाद वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर सोचते हैं ये हमने कौन सी मुसीबत अपने सिर मोल ले ली, ठीक है। और क्या करते हैं, वहाँ से यह बात राजा की सुनकर चुपचाप वहाँ से चल देते हैं। अब जो है दिन रात बड़ी मेहनत करते हैं, तरह तरह की किताबें पढ़ते हैं ताकि कोई भी उनको मतलब कुछ आइडिया उनको मिल जाए कुछ किताबों से, लेकिन उनको कोई भी उपाय नहीं सूझता है और ना ही कुछ उनको किताबों में कहीं से कुछ मिलता है। अंत में वह बहुत परेशान और दुखी होकर क्या करते हैं, बीरबल के पास पहुंचते हैं, यानी अपनी समस्या को लेकर बीरबल के पास जाते हैं और उनके पैरों में गिरकर मतलब गिड़गिड़ाने लगते हैं और अपनी सारी घटना जो हुई रहती है वह उन्हें सुनाते हैं। इतने में बीरबल मुस्कुराते हैं और कहते हैं उठो, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों की समस्या कैसे सॉल्व होगी। तो वो क्या कहते हैं, एक डिब्बा देते हैं, दोनों को एक एक डिब्बे पकड़ाते हैं, कहते हैं लो इन डिब्बों को तुम अकबर के पास ले जाओ। और दोनों जो दरबारी होते हैं वह अकबर के पास एक एक डिब्बा लेकर जाते हैं। और फिर जब दोनों डिब्बा लेकर जाते हैं दरबारी के पास, अकबर के पास जब जाते हैं दोनों दरबारी, तो अकबर कहते हैं कि अरे तुम दोनों ये डिब्बे क्यों लाए हो, खोलो इन डिब्बों में क्या है। तो दरबारी जो होते हैं वह अपना अपना डिब्बा खोलते हैं। पहला दरबारी खोलता है तो उसमें से एक कागज़ का पंखा बना के निकालता है, उसमें कागज़ का पंखा रहता है, ठीक है। जैसे हम कागज़ के पंखे वैसे मोड़ के बनाते हैं ना, आप लोग भी घर में बनाते होंगे और उड़ाते होंगे, तो उसी तरह कागज़ का वो पंखा बना के उसमें लाए रहते हैं। तो वो उसे क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब अकबर को समझ में आ जाता है कि हाँ मैंने इन्हें कुछ काम दिया था करने के लिए। तो अब वो देखते हैं अकबर और खुश होते हैं। फिर दूसरे दरबारी को कहते हैं कि अब आप अपना डब्बा खोलो। तो जब वो अपना डब्बा खोलता है तो उसमें जो है कागज़ की एक लालटेन रहती है और दिया रहता है और
मतलब सलाई रहती है, उसमें माचिस रहता है, ठीक है। तो माचिस रहता है उसमें, ताकि उसको मतलब जलाने के लिए लालटेन को। तो लालटेन को जब वो कागज़ की लालटेन बनी होती है तो जब जलाएंगे तो क्या होगा, उसमें से आग निकलेगी। तो यह भी देखकर अकबर को पूरी तरह से समझ में आ जाता है। और फिर वह क्या करते हैं, उन दोनों दरबारियों से कहते हैं कि तुम दोनों जो है अपनी अपनी बात को सही तरीके से बताना, बिल्कुल सच सच बताना कि यह उपाय तुमको कहाँ से मिला है। तब दोनों दरबारी क्या करते हैं कि तब वह दोनों दरबारी सही सही बताते हैं कि हाँ, हम जो है बीरबल के पास गए थे और यह उपाय हमें जो है बीरबल ने ही बताया है। तब अकबर ने दोनों चापलूस दरबारियों को डांट कर वहाँ से विदा कर दिया। और उस समय बीरबल बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। बादशाह तो बीरबल से वैसे ही पहले से ही खुश रहते थे, लेकिन जब आज उन्होंने यह सब बीरबल की जब ये सब मतलब बातें देखी कि बीरबल कैसे आसानी से हवा को और आग को कागज़ में बांधकर मुझे दिखा दिए, तो वह और भी बीरबल पर प्रसन्न हो गए। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आपको इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी चापलूसी से किसी को प्रसन्न नहीं करना चाहिए और ना ही हम चापलूसी करके किसी को प्रसन्न कर सकते हैं। हम तो हमेशा प्रसन्न अपनी बुद्धिमानी से किसी को कर सकते हैं। बुद्धिमानी से ही हम किसी का मन जीत सकते हैं, ना कि चापलूसी से। थैंक यू स्टूडेंट्स।